वालेकुम स्टूडेंट। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्ड होता क्या है? केमिकल बॉन्ड होता क्या है? ये एक ऐसी फोर्स होती है जो एटम को होल्ड करके रखती है। एटम को क्या करके रखती है? होल्ड करके रखती है। आपने NaCl का नाम सुना होगा। इसका नाम सुना हुआ है? NaCl। अब NaCl में दो एटम पाए जाते हैं। कौन कौन से? सोडियम और क्लोरीन। दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं। दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो किसी फोर्स की मदद से जुड़े हुए हैं। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे मैंने कोई चार्ज नहीं बनाया। इट मींस ये क्या है? न्यूट्रल है। क्या है बेटा? न्यूट्रल है। ठीक है, तो इस पे नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना के दिखा दिया है। सेंटर में बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसके बाद बेटा हमारा टॉपिक है वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी। अब इस जी बेटा सर, ये प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? बेटा प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस में। कोई और सवाल बेटा? इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन पे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, और ये बाहर शेल में पाया जाता है। कहाँ पे आ जाता है? शेल भी कहते हैं इसको, ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल भी कह देते हैं, ऑर्बिट भी कह देते हैं। तो ये जो वैलेंस शेल है, ये भी शेल है, ये भी शेल है, दो शेल है। वैलेंस शेल होता है आखिरी शेल। जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जस्ट वही केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी क्या होती है बेटा? कंबाइनिंग पावर होती है। एक एटम की दूसरे एटम के साथ क्या होती है? कंबाइनिंग पावर होती है। इसको हम दूसरी वे से भी डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सब्सटेंस कैन लूज और गेन टू अटेन स्टेबिलिटी। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, उसको बेटा हम क्या नाम देते हैं? वैलेंसी का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के ऊपर गौर करो। सोडियम की वैलेंसी क्या है? +1 है। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? -1 है। अब सोडियम की वैलेंसी +1 है क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकल गया, बाकी कौन सा चार्ज रह जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए सोडियम की वैलेंसी +1 है। इसी तरह क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। गेन करने का मतलब नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है, उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसकी वैलेंसी क्या है बेटा? -1। सोडियम की वैलेंसी क्या है? +1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? -1। अब यहाँ तक कोई सवाल पूछने वाला है? इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? देखिए बेटा, ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इनके ऊपर शुरू से क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एटम क्या होता है? ओवरऑल क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। ठीक है, सर, ये जो लास्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वही साइड रहते हैं, बाकी शेल्स के लिए रहते हैं। देखिए बेटा, बाहर वाले शेल वाले ही इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, अंदर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि इनको निकालना आसान है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इनके ऊपर कम होती है, इनको निकालना क्या होता है? आसान होता है। यही वजह है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा ले रहे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ना, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को